ओम शांति। ओम सभी शांति। अपना हाँ सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं और कोई प्रश्न है तो दीदी का पूछ सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा यार, बोलिए। ओम आज शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती है जी। हाँ, जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है वही बाप समान बनता है। ऐसी समाई हुई आत्माएं समाना सहज है। आत्मा के लिए समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है जी। हाँ, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इसी पॉइंट में जी दीदी इन्हीं पॉइंट्स में ऐड करेंगे कि बाबा ने कहा कि स्नेह में समाई हुई आत्मा उनके नयनों में, उनके मुख में, उनके संकल्प में, उनके हर कर्म में सहज और सता स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। जी दीदी। और वो बाप उससे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं, तो एक नहीं होते संसार होता है उनका। जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि एक बाप दूसरा न कोई, ये अवस्था केवल भी आती है जब हम देह से न्यारे होते हैं, क्योंकि केवल एक आत्मा ही ऐसी है जिसका सिर्फ बाबा परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। अगर हम अपने देह के भान में रहते हैं तो फिर बाहर के साधन, बाहर के संकल्प और या फिर हम कहें दूसरे संबंधी शरीर के, वो अट्रैक्शन में हमें लाएंगे ही, जब तक कि हमारी स्थिति समाई हुई नहीं होती है। और वो समाने के लिए आपको देह से न्यारा होना पड़ेगा और इसमें है मेहनत। बाबा कहते हैं देहधारी तो दिखाई भी देता है ना, तो न चाहते हुए भी हम इजीली जो है उसको सहज अनुभव कर सकते हैं, लेकिन बाबा को अनुभव करने के लिए इस चीज की मेहनत होती है कि आप देहभान से पहले न्यारे बनो, इस चीज की आदत डालो, तभी आप इस स्थिति का अनुभव कर सकते हो। एक बाप दूसरा ना कोई, और यहाँ पर आत्मिक स्वरूप जब तक नहीं है तब तक ये स्थिति नहीं आएगी। ओम शांति। ओम शांति। मैं इसमें कंटिन्यू करती हूँ। जैसे अभी दीदी ने कहा, तो बाबा ने कहा कि ये अनुभूति को गहराई से समझो कि साकार में भी बाबा आपको सहयोग दे सकता है, सिर्फ उसको अनुभव करना है और उस अनुभूति को बढ़ाना है। क्योंकि हम तो समझते हैं कि या तो बाबा निराकार है या तो आकार में है, लेकिन साकार का जो है हर संबंध को साकार रूप में बाबा कहते हैं कि अनुभव कर सकते हैं हम। तो जब भगवान कह रहा है कि हम उसको साकार रूप में अनुभव कर सकते हैं, तो हमें डेफिनेटली ये अभ्यास करके बाबा की ये बात को समझना है, अनुभव करना है, क्योंकि आगे जो आने वाला समय है उसमें कोई हमें सहारा नहीं होगा। और जब भी हम निराधार जैसे बाप के कहे मुजब होंगे तो बाबा दिखाई देगा तो नहीं, लेकिन उसको साकार के साथ अनुभव द्वारा हम उसके सहारे चल सकते हैं आगे, या तो कोई भी मुश्किलों से पार भी हो सकते हैं। तो ये बहुत 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 जरूरी अभ्यास है। ओम शांति।
ओम ओम शांति। शांति। आप बोलिए। दीदी की बात में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है, ऐसे दीदी दादी या महारथियों के साथ से, इस दृष्टि से, उनकी स्मृति से हमारे कार्य ऐसे सहज हो जाते हैं या परिस्थितियों से पार हो जाते हैं, और ऐसे स्टेज में हमें बाबा की याद आती है, वाह बाबा, वाह तूने कमाल कर दिया। तो क्या ये साकार का साथ है दीदी? इसमें कुछ स्पष्ट करेंगे? थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने बताया है संसार में आकर्षित करने वाली दो ही बातें हैं, एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों का द्वारा प्राप्ति होना। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा ही सदा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, नक वैभव व साधन। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही बहन? हाँ जी। बाबा ने बताया कि संसार में आकर्षित करने वाली दो ही बातें हैं, पहला है व्यक्ति का संबंध और दूसरा है भिन्न भिन्न वैभवों का व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। तो बाबा बता रहे हैं कि समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन है। तो हमें क्या करना है? वैभव व साधन रचना है और बाप रचता है। जिसका आधार रचता है उसको रचना द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति देखकर हंसी आती, क्यों? क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, लेकिन फुल स्टॉप है। चलते चलते बीच को छोड़ देते हैं और टाल टालियों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए बाप को हंसी आती है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, विजय भाई का क्वेश्चन था। हाँ जी। हाँ जी, आप उसको स्पष्टीकरण देंगे? हाँ, जैसे बाबा कहता है ना, बाबा ने आज कहा कि स्नेह में समाये हुए, जैसे हम किसी चीज में समाये हुए तो नहीं होते, लेकिन उसकी अनुभूति करते हैं। जैसे हवा है, जल है, इन सब चीजों की अनुभूति करते। परमात्मा तो साकार में है, क्योंकि परमात्मा किसी न किसी के थ्रू हमें मदद करता है। और वो मदद को हम व्यक्ति के, क्योंकि हम व्यक्ति के आकर्षण में ज्यादा रहते हैं, देह भान में ज्यादा रहते हैं, इसलिए लगता है कि फला व्यक्ति ने हमारी मदद की। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अगर हम निश्चय बुद्धि होकर के परमात्मा से किसी भी बात के लिए मदद मांगते हैं, तो परमात्मा तो डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन किसी न किसी के थ्रू मदद भेजता है। तो हमें मदद किसकी मिली? परमात्मा की मिली। सिर्फ वो निमित्त, जैसे ये ज्ञान हमें मिला, ब्रह्मा बाबा को बाबा ने माध्यम बनाया, नहीं तो हम तो शिव बाबा को जानते ही नहीं। तो इसीलिए किसी न किसी का तो माध्यम लेता है परमात्मा, वो मदद भेजने के लिए। और वास्तव में देखा जाए तो अगर बाबा कहता है कि तुम तो मना, भले आप मैं दिखाई नहीं देता हूँ, लेकिन मैं आपके आस पास हूँ, वो अनुभूति, वो फीलिंग, जब हमारी स्थिति एकाग्र होती, एकांत में होती, एकाग्रचित्त होती है, तो वो अनुभूति हमें होती है कि बाबा हर समय हर घड़ी अनुभव करता है। इसमें से एक छोटा सा मेरा पर्सनल अनुभव है, अगर टाइम हो तो 2 मिनट में मैं सुनाती हूँ। सुनाओ? हाँ जी, हाँ जी। मैं ऐसे ही सेवा के लिए गई एक जगह, और वहां मुझे कुछ भी पता नहीं कि कैसे सेवा करनी, क्या सेवा करनी है, यहाँ क्या है। और बहुत अंधेरा भी हो गया, रात हो गई। सेवा तो हुई, बाबा की मदद में मिली, सबने मदद की। लेकिन वहां से आने के टाइम पे मैं 2 व्हीलर पे थी और जंगल का रास्ता, समझो जंगल ही था, अनजान एरिया में, और मैं अकेले। मैं जब उस रास्ते में पहुंची तो मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे अभी गाड़ी चलाना, आगे का रास्ता पता नहीं, सिर्फ आपको करना है। और ये विश्वास नहीं होगा कि पूरे रास्ते एक गाड़ी मेरे पीछे पीछे रही। मैं 2 व्हीलर पे, वो गाड़ी 4 व्हीलर पे, आगे जा सकती थी क्रॉस करके, लेकिन जैसे ही मैं उस जंगल के रास्ते में पहुंची तो वो गाड़ी मेरे पीछे पीछे, और जब मैं हाईवे में लगी तो वो गाड़ी कहाँ गई मुझे भी नहीं पता है। तो ये कहने का मतलब, समय पे परमात्मा साकार में किसी न किसी को मदद के लिए भेजता है।
तो उस समय मुझे ये फील हुआ कि नहीं, बाबा को अगर आप सच्चे दिल से किसी मदद के लिए अगर याद करते हैं, ऐसे भी याद करते हैं, तो वो हमारे साथ रहता है, आसपास रहता है। और ये तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। जैसे अभी संडे की मुरली में, 2 दिन की मुरली में था कि बाबा पे कभी भी संशय नहीं उठाना है। अगर हमने बाबा पे संशय उठाया तो फिर हमारा निश्चय बाबा से हट जाता है। ठीक है, और कुछ? बहुत ओम बढ़िया शांति। दीदी। क्या ओम शांति। ये नीचे जाना है, ये ले जाऊंगी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। दीदी इसी की तरह से हमारा भी एक अनुभव है। जब मैं ज्ञान में नई नई आई थी और मेरे ज्यादातर पेपर जो आए हैं मेरे युगल से आए हैं, तो उसी दौरान मेरा पेपर आया हुआ था युगल की तरफ से। तो मेरी उनसे बातचीत बंद थी और मुझे एक वाइट स्वेटर लेना था। तो मैंने कहा बाबा, और मैं बाबा को उस दौरान साजन के रूप में याद कर रही थी। तो मैंने बाबा से कहा बाबा मुझे स्वेटर चाहिए और मैं अपने युगल से नहीं कह सकती क्योंकि आप मेरे साजन हैं। तो मैं डेली कहती थी कि बाबा मुझे सर्दी लग रही है और मैं सेंटर जाना है, मुझे ये प्रोग्राम है, वहाँ पे मुझे व्हाइट स्वेटर पहनना है। तो और मैं इसी तरीके से धीरे धीरे 15 दिन हो गए। तो एक दिन मैं सेंटर पहुंची तो मुझे बड़ी दीदी ने बताया, दीदी ने कहा कि निशा बहन आपको दीदी ने बुलाया है। तो मैंने कहा ठीक है, पता नहीं क्यों बुलाया। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा क्यों बुलाया? तो उन्होंने कहा कि आपके लिए मधुबन से स्वेटर आया है। अब ये समझ सकते हैं कि उस समय मेरे मतलब इतना दिल से मुझे इतना अच्छा लगा और मेरे आंसू निकलने लगे। तो मुझे लगा कि बाबा को अगर आप दिल से किसी भी तरीके से कहते हैं ना कि एक अनुभव के साथ आप कहिए तो बाबा जरूर पूरी करता है। जी। ओम शांति। ओम शांति। उर्मिला दीदी आप लास्ट शेयर करें, आपका हैंड राइज है। जी, ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स हो गए। ओम शांति। ओम शांति। जी अभी टाइम हो गया। दीदी आप हमारे लिए होमवर्क देना और 2 मिनट योग कराना। जी, तो जैसे आज की मुरली का टॉपिक है कि स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करे। हाँ, तो बाबा से हमें सर्व संबंध निभाने तो है ही, निभा ही रहे हम सभी और निभाना ही है। लेकिन आज हमें चेकिंग करना है कि हम किस नंबर की आत्मा है, स्नेह करने वाले हैं, दूसरे निभाने वाले, या सदा स्नेह में समाये हुए। तो आज हमें दिन भर जितने भी सम्मान संपर्क में जो भी आते हैं उनसे हमें ये अनुभव करना है, माना ये हमेशा चेक करना है हमें कि मैं दिन भर आज सभी के साथ स्नेह में समाई हुई रही, स्नेह मूर्त व्यवहार किया, स्नेह पूर्ण रहे। तो ये हमें आज चेकिंग करनी है। हाँ, और कितना हम साधनों में आकर्षित हुए, क्योंकि ये हम स्थूल तो छोड़ देते हैं लेकिन सूक्ष्म रह जाता है। तो हमें आज अपनी चेकिंग करनी है कि हम स्थूल साधनों की तरफ कितना आकर्षित होते हैं दिन भर में। बाकी तो छोड़ दो, दिन भर में आज के दिन हमें चेक करते हैं कि कितना हम स्थूल साधनों में आकर्षित होते हैं। और आज वरदान में दिन भर यही कि मैं स्नेही मूर्त आत्मा हूँ ही, ये अनुभव करना कि मैं स्नेही मूर्त आत्मा हूँ ही, मेरे सामने जो आता है वो स्नेह की प्राप्ति करता है। ठीक है, अभी 2 मिनट योग कराते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा, परम पवित्र आत्मा हूँ। अपने सारे वरदान याद करें, आज की मुरली के एक एक पॉइंट रिवाइज करें और अनुभव करें परम पिता परमात्मा और मुझ आत्मा का संबंध एक एक सर्व संबंध से परमात्मा मेरी पालना कर रहा है। और मैं आत्मा स्नेही मूर्त बनती जा रही हूँ।
मैं रहम दिल बाप की रहम दिल आत्मा हूँ। मेरे सम्मुख जो भी आत्माएं आती हैं, वो मुझ फरिश्ते से स्नेह की शक्तियाँ, रहम की भावना से परिपूर्ण होती जा रही है। सभी आत्माएं सुख और शांति का अनुभव कर रही है। सभी आत्माएं स्नेहमयी परमात्मा स्नेह में समाती जा रही है। परमात्मा मेरे साथ साथ है। मैं फरिश्ता परम पिता परमात्मा के हाथ में अपना हाथ देकर चारों ओर चक्कर लगा रही हूँ। चारों ओर स्नेह, सुख, शांति, शक्ति, रहम की शक्तियाँ फैला रही हूँ। किसी भी आत्मा के प्रति कोई घृणा भाव नहीं, कोई द्वेष नहीं, रहम ही रहम है, स्नेह ही स्नेह है। आज पूरे दिन ऐसे ही चक्कर लगाते हुए परमात्मा स्नेह में समाये हुए रहना है और सबको स्नेह की भावना से देखना है, सबको स्नेह देना है, रहम की भावना से देखना है, सबको रहम देना है। आज दिन भर हम चेकिंग करेंगे कि हमारे संपर्क में जो भी आत्माएं आई हो वह रहम की, स्नेह की, शक्ति की अनुभूति कर रही है और परमात्मा प्यार में समाई हुई है। इसी अनुभूति में स्थित रहे। इसी स्थिति में दिन भर चलना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति। थैंक यू दीदी। शांति। थैंक यू। सबने इतने सारे प्यार दिन से में सुना। जी जी बोलिए। सबने इतने प्यार से सुना, चांस दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। दीदी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप अनुभव के साथ हमको बहुत अच्छा से मुरली सुनाई। थैंक यू सो मच। और योग भी अच्छा कराया। तो जी सारे दिन में हम बाबा का साथ अनुभव जी करते, साकार का जी अनुभव बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओम शांति। थैंक ओम यू। शांति। ओम ओम सभी शांति। शांति दीदी, थैंक शांति। यू दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी, ओम थैंक शांति। यू ओम बाबा। थैंक यू शिव बाबा। शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti. Good morning, all of you. Thank गुड you. मॉर्निंग। ओके, ओम शांति।